नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार गरमाई है, लगातार आरोप प्रत्यारोपों के दौर चले हैं, बयानों की बातें हो रही हैं और कहानी सीधी सी इतना कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में, यूं तो पहले से कहानियां चली आ रही है, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जिस तरीके से गहलोत सरकार का जो पूरा मामला जो सामने आया, पब्लिक के बीच जो सामने आया, उस पर अब विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। अब एक तरफ जब जब बात की जाती है तो विपक्ष की बात यही कि महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम और जो तमाम तरह की जो चीजें हैं, वो यहाँ पर जबरदस्त छाई हुई है। अब पिछले एक दूसरी तरफ जो सियासी जो माहौल गरमाया, कांग्रेस का जो सियासी माहौल गरमाया और जिस तरीके से तमाम चीजें यहां पर हुई, वो भी इस समय उस पर भी विपक्ष की तीखी नजरें हैं। बहरहाल क्या क्या है और किस तरीके से इन मुद्दों को विपक्ष के नेता ले रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के पूर्व मंत्री और वर्तमान में रामगंज विधायक, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर साहब। दिलावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो राजस्थान का जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, आखिर आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? देखो, आज आपने देखा होगा कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने कहा कि मेरी योजनाएं पूरे देश में लागू होना चाहिए। यदि पूरे देश में लागू हो गई तो बंटाढार हो जाएगा। वैसे इनकी योजनाओं को लागू करने वाला नहीं है। मैंने कहा है कि ये कांग्रेसी सरकारें भी न करें, नहीं तो प्रदेश का बंटाढार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे को और मंत्रियों को और कांग्रेसी नेताओं को भ्रष्टाचार करने की छूट दे रखी है, लूटने की छूट दे रखी है, बलात्कारियों को संरक्षण करने के लिए करोड़ों रुपए लेने की छूट दे रखी है, नहीं होती है। शुल्क गाजर मूली की तरह समझा जा रहा है। यानी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को रोककर भी देश के साथ अन्याय कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान सबसे पिछड़ी है, सबसे पिछड़ी है। गरीबों के मकान नहीं बन रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी से पैसा ला रहे हैं, पता नहीं कहां खर्च कर रहे हैं और गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसे 4,46,00,000 लोगों को माननीय मोदी जी सस्ता अनाज भेज रहे हैं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, लेकिन गरीबों को नहीं दे रहे हैं। 4,46,00,000, 4,46,00,000 से ज्यादा गरीब राजस्थान में नहीं है, क्योंकि 7-7.5 करोड़ की जनता सारी है। तो फिर ये अनाज कहाँ जा रहा है? गरीबों को अनाज को भी बेच करके अशोक जी गहलोत कहाँ भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की अन्याय करने की, चोरी करने की, और मैं आतंकवादी तो आजकल मुख्यमंत्री के घर में निवास करने लग गए हैं। छबड़ा के आतंकवादी जिन्होंने आग लगाई, घर जलाए, दुकानें लूटी, वो सब मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे रहते हैं, उनके यहाँ मिले हैं। ऐसे ही शांति धारीवाल के यहाँ चोर, लुच्चे, लफंगे, बदमाश उनके साथ घूमते रहते हैं। पाया नाम का परिवार सारा का सारा अशोक गहलोत, शांति धारीवाल जी का खास है, उनके साथ घूमता है। वो राष्ट्रीय संघ के लोगों पर गोलियां चलाता है, अपहरण करता है लोगों का, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ती है। और इनके संरक्षण में तो अब पुलिस वाले भी बलात्कार करने लग गए हैं। राजमंडी का एक ऐसा है रौनक अली नाम का, जिसने कुछ लोगों ने बलात्कार किया तो उनकी जांच उसने दी, तो जांच में उसने लड़की दस्तावेज की तो उसके साथ वो भी बलात्कार करने लग गया। इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है इस सरकार में? तो मैंने कहा कि ऐसी योजनाएं कहीं लागू मत करना, नहीं तो जहां जहां लागू होगा वहां बंटाढार हो जाएगा। तो सर, राजस्थान में जो सियासी जो माहौल चल रहा है, इसे किस नजरिए से देखते हैं आप अभी? देखो, अब काम अंतिम सांस ले रही है कांग्रेस। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। आला कमान की कोई सुनने वाला नहीं। आला कमान है। पहले राहुल गांधी ने सचिन पायलट ने अनुशासनहीनता की। अशोक गहलोत अपने राजस्थान का गांधी बना हुआ था तथाकथित, अब उन्होंने अनुशासनहीनता की। यानी कांग्रेस अनुशासनहीन लोगों को लूटने वालों की पार्टी हो गई है। अब जैसे तैसे इज्जत बचाने के लिए
और सोनिया गांधी को अशोक गहलोत को ही बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बना के रखना पड़ेगा। इसलिए बना के रखना पड़ेगा क्योंकि अशोक गहलोत ने अरबों रुपए सोनिया गांधी को पहुंचाए, इसलिए बना के रखना पड़ेगा। तो साल 2023 को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी और जिन्होंने गुंडागिरी की है, चोरी की है, डकैतियां डाली है, सबकी जांच होगी और ये सारे के सारे जेल की शिक्षों में होंगे और योगी जी वाला बुलडोजर इधर भी आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर साहब, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।